मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वकील। जी, वकील। मिलॉर्ड वकील, देखिए आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अपने आप को बहुत काबिल वकील मानते हैं। वो कैसे? पिछले दिनों की बात है, मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा, वकील साहब कुछ भी हो जाए मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए, भले उम्र कैद हो जाए चलेगा। बस मैंने ठान ली और जज के साथ जो मैंने जिरह किया, जज के साथ जो मैंने आर्गुमेंट किए, मैं उम्र कैद दिला के ही माना, वरना जज तो उसे बरी कर रहा था। देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने ये कहा है कि आप कभी भी सच नहीं बोलते। इसका क्या सबूत है आपके पास कि आप कभी भी सच नहीं बोलते? इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मैं खुद एक वकील हूं। वकील साहब, इस बात को आप सबसे ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि आप भी तो वकील हैं। अच्छा देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं। वो क्यों? भाई इस बहाने मुझे कोई केस तो मिलेगा है? बहुत दिनों से खाली चल रहा हूं। देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका यह कहना है कि आप अपने क्लाइंट को बहुत जल्द खुले हवा में घूमने का मौका देते हैं। वो कैसे? मैं जिस क्लाइंट का केस लेता हूं उस केस पे तारीख पे तारीख लगवा के मैं इतनी फीस वसूल लेता हूं कि उस क्लाइंट का घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बिक जाता है। वो आ जाता है रोड पे खुली हवा में। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर अखबार के एडिटर तहलकामल जी। नमस्कार। देखिए आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके अखबार में 10 में से 9 खबरें झूठी होती हैं। ताजा खबर आ गई। लेकिन इससे यह तो साबित होता है कि सारे अखबारों में से हमारा एक ऐसा अखबार है जो कम से कम एक खबर तो सच्ची छापता है। वो नहीं देखते आप? देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक व्यक्ति अपनी शादी की खुशखबरी आपके अखबार में छपवाना चाहता था, लेकिन आपने उसकी फोटो शोक संदेश में छाप दी। आपको शर्म नहीं आती? ताजा खबर आ गई। वकील साहब, भविष्य में होने वाली परेशानियों को छापना भी तो हमारा कर्तव्य है। वो नहीं देखते आप? देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप पैसे लेकर अखबार में अनाप शनाप छापते हैं। ये गलत इल्जाम है। पैसे लेने की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात अनाप शनाप खबरों की, ये तो मैं रोज ही छापता रहता हूं। ये नहीं देखते आप? देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने पत्नियों से परेशान लोगों के लिए एक विशेष कॉलम बनाया है। यह तो एक नारी विरोधी कदम है। आपको क्या लेना देना? मेरा अखबार है, मैं चाहे जैसा कॉलम बनाऊं। और पिछले 10 साल से जो मैं अपनी बीवी से मार खा रहा हूं उसकी भड़ास कहीं तो निकालूंगा ना। और हाँ, ये ताजा खबर नहीं है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं जनरल स्टोर के एक मालिक। राम राम भाई जी। हमने सुना है कि आजकल आपका स्टोर खूब चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? मारो स्टोर चल रहा है? हाँ, पर मैं सुबह सुबह जब आया तुम्हारा स्टोर तो एक ही जगह था। देखिए आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपका कहना है कि आपकी दुकान पर एक ऐसा तेल मिलता है जिससे बाल बड़े हो जाते हैं। क्या आपने आज तक किसी के बाल बढ़ाए हैं? बिल्कुल। अब शर्मा जी ने ले लो। शर्मा जी का छोकरो एक बार छोटा था। अच्छा, बहुत ही छोटा था, इतने छोटे छोटे बाल थे उसके। उसके बाद मारो तेल लगाना शुरू क्यों, तेल लगाते हो आज शर्मा जी के छोकरे के बाल अत्ता बड़ा बड़ा है। देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप अपने स्टोर में सालों पुरानी चीजें रखते हैं। ना ना वकील साहब, गलत इल्जाम है। सालों पुरानी चीजें न रखूं, हाँ 10-12 दिन पुरानी चीज रखूं। जैसे दूध है, फल है, सब्जी है। दूध से मुझे याद आया कि आपके जनरल स्टोर में मिलने वाले दूध में से कभी कभी छिपकली और कभी कभी मच्छर पाए जाते हैं। ऊपर वाला साक्षी है, ये सब चीज का मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। देखिए आपके ऊपर आपके भाई ने ये इल्जाम लगाया है कि दुकान की कमाई में से आप उसको हिस्सा नहीं देते, और आप ये बोलते हैं कि वो आपका दूर का भाई है जबकि वो आपका सगा भाई है। वकील साहब, हम लोग 8 भाई है। मैं सबसे बड़ा हूं, वो सबसे छोटा है। हम दोनों के बीच में 6 भाई है, तो हो गया ना दूर का भाई है। आज हमारे कटघरे में मौजूद है एक सरकारी कर्मचारी मिस्टर मेवालाल चुकंदीलाल चौरसिया। नहीं, ये मेरी आवाज है। मेरी तो क्या? नमस्कार।
मिस्टर चौरसिया, आप पर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। अच्छा, शुरू कीजिए। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप सोते बहुत हैं। अरे भाई, जो आदमी ज्यादा खाएगा तो सोएगा है ही है। अच्छा, आप पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि आप फाइल्स चेक नहीं करते। ये सरासर इल्जाम है मेरे ऊपर। मेरे साथ अन्याय है। हम फाइल ही तो चेक करते हैं, इसी से तो पता चलता है किस पार्टी से कितना और कहाँ कहाँ लेना है। आप पर बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया है कि आप पैसा लेकर ही टाइम पर काम करते हैं। मिलावट, ये सरासर अन्याय, मेरे पे सरासर अन्याय। आप भी पागल हो जाते होंगे। ये सरासर अन्याय जो कि पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग पैसा लेके भी टाइम पे काम नहीं करते। आइए बातचीत करते हैं हमारे महान नेता से। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मंत्री जी, आजकल आपकी पार्टी में वैकेंसी को लेकर इतनी खींचतान क्यों हो रही है? आखिर चक्कर क्या है? दरअसल सीएम हाउस में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की वैकेंसी निकली है, उसी को लेकर पार्टी में खींचतान चल रही है। अब आपको तो पता है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अब क्वालिफाइड आदमी मिल नहीं रहा है। भाई, अगर कोई मंत्री पद खाली होता या मुख्यमंत्री पद खाली होता तो अपनी पार्टी में से किसी को बना देते। अब मंत्री जी, अगर कोई नेता ये कहे कि वो जनता के साथ खड़ा हुआ है तो फिर उसका क्या मतलब है? भाई, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी सरकार ये दावा करती है कि चांद पर पानी है। इस दावे का क्या सबूत है? कि चांद पर एक दूध वाला देखा गया है। सर, आप कृषि मंत्री हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अभी देखने जाएंगे तो मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था और मेरे कार्यकाल में इंडिया टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 हो गया, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? उसका भी मान मुझे मिलना चाहिए। सर, आम आदमी बहुत परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होके वो मरा जा रहा है। वही सब देखते हुए हमने ये आईपीएल के मैचेस स्टार्ट करवाए हैं। अब लोग इतना उसमें व्यस्त रहते हैं कि परेशान होने का उनके पास वक्त नहीं है। सर, आप विदर्भ के बारे में क्या कर रहे हैं? विदर्भ की तरक्की हमारा सपना है। अभी विदर्भ में हमने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम का निर्माण करा है। सर, मैं विदर्भ के किसानों की बात कर रही थी। इस वक्त किसानों को गवर्नमेंट के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना ये सुसाइड्स कम नहीं होंगी। उसका हमने समाधान निकाला है। उसके लिए हमारी जो आईपीएल में चीयर लीडर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हो गई है और बहुत जल्द हम गांव-गांव के अंदर चीयर लीडर्स को भेजेंगे। तो ये जब वहाँ गांव में डांस करेंगी, खेतों में, गांव के किनारे, नदी के किनारे जब डांस करेंगी तो गांव के लोग आके प्रफुल्लित होंगे, उनके मन को शांति मिलेगी, एक एंटरटेनमेंट होगा। तो जब मन खुश रहेगा तो सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। मंत्री जी, आपने कहा था अगर आपके खिलाफ एक भी विधायक खड़ा हुआ तो आप अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यहाँ तो 50-50 विधायक खड़े हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने एक विधायक के लिए कहा था, एक विधायक के लिए, 50 विधायक के लिए नहीं। मंत्री जी, लेकिन 50 तो बहुत ज्यादा होता है। आपको तो कुर्सी फौरन छोड़ देनी चाहिए। मैं कहता हूं फायदा क्या होगा? अगर मैं कुर्सी छोड़ देता हूं इससे फायदा क्या होगा? वो 50 के 50 क्या इस कुर्सी में बैठ पाएंगे? बताइए। मंत्री जी, आपकी सरकार में तो महंगाई की वजह से आम जनता का तेल निकल गया। तेल निकल गया? ओह, तेल निकल गया? अच्छा, वेरी गुड। अब तो जनता को तेल खरीदना नहीं पड़ेगा, तेल अपने घर का हुआ। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। कौन? अरे साहब, हम आपके ड्राइवर गजोधर, हम ही तो आपकी कार चलाते रहे हैं। अरे भैया, हम तुमको नहीं जानते। अरे साहब, दिमाग पे जोर डालिए साहब। साहब, हम आपके ड्राइवर हैं। आपके यहाँ हमारा पगार निकलता है, 2 साल 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। अरे तो इतना टाइम काहे रुके थे? बस आपके वादे पे भरोसा किया रहा। हाँ, तो अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है। हमारा कार्यकाल खत्म होने से पहले हम तुम्हारा पूरा पगार दे देंगे। साहब, ऐसा मत करो साहब। साहब, दया करो साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा, तो अगर तुम हमारे ड्राइवर हो
तो ये चाबी पकड़ो और आंख बंद करके कार चला के दिखाओ। साहब आंख बंद करके कार कैसे चलाएंगे? अरे जब हम नेता आंख बंद करके सरकार चला सकते हैं तो तुम हमारे ड्राइवर होके आंख बंद करके कार काहे नहीं चला सकते? साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? साहब 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 हम बहुत परेशान हैं, बहुत है परेशान। अब 2 दिन से आपके बैंक में फोन लगा रहे हैं, शिकायत करने के लिए लगा रहे हैं कि फोन है कि लग ही नहीं रहा है। ओ भाई साहब, वो क्या है ना कि हम अपने कस्टमर को शिकायत करने का कभी मौका ही नहीं देते, इसलिए हमारे फोन ना बंद ही रहते हैं। देखो कैसे बेशर्म जैसे हंस रहे हैं। साहब ये बताइए, आप लोग हमें हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, वो लगता नहीं है, इतनी दूर से आना पड़ता है। ओ भाई साहब, अब क्या करें, हमारी बैंक की जो शाखाएं हैं ना वो बड़ी दूर 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 तक फैली हुई हैं। अब वो सब छोड़ो साहब। साहब हमको आपके बैंक से कर्जा लेना है, कैसे एप्लीकेशन दे, कहाँ फॉर्म भरे, किससे मिले, क्या करें? ओहो, तो भाई साहब एक काम करो, ये एप्लीकेशन फॉर्म ले लो, लेकिन जो है ना सिस्टम वो 4 दिन के बाद खुलेगा, हमारा सिस्टम बंद है। 4 दिन बाद? मगर ये तो आपकी समस्या है, उसमें हम लोग क्यों घुसड़ रहे हो? ना ना भाई साहब, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। हमारे बैंक का नारा है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, तो इस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम हुई ना। चाइनीज भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई साहब, आपकी ये घड़ी हमेशा 2 घंटे आगे का टाइम क्यों बताती है? भाई मैंने ये कहा था, ये घड़ी आपको ईमानदारी से टाइम बताएगी, तो चाइना मेड घड़ी है, चाइना का टाइम बता रही है 2 घंटे आगे। हाँ, पर फिर भी टाइम तो गलत है ना। टाइम गलत नहीं है, कंट्री गलत है। तुम्हें ये घड़ी में टाइम देखने के लिए चाइना में होना चाहिए। भाई साहब, आपने ये भी बोला था कि ये घड़ी पानी के नीचे भी चलती है, लेकिन ये तो स्विमिंग पूल में जाते ही बंद पड़ गई। भाई मैंने कहा था कि अंडर वाटर चलेगी, तो ये चल रही है, पानी के नीचे चल रही, धनाधन धनाधन चल रही, अंडर द वाटर नहीं चलेगी। पाले। अरे भाई साहब, आपने ये भी बोला था कि ये घड़ी अंधेरे में भी टाइम बताती है, लेकिन इसमें तो लाइट ही नहीं है। अबे मैंने तुझसे लाइट की बात कब करी? और जहां तक बात है अंधेरे में चलने की, मैं आज भी सीना ठोक के कहता हूँ, ये घड़ी अंधेरे में चलती है चकाचक। अबे गलती तुझ में है, तो अंधेरे में टाइम देख ही नहीं पाता, तो उसमें घड़ी का क्या दोष? हैं?